मकामात पर तेज हवाएं चली। कुलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग और बांडीपुरा में तेज हवाओं से लोग खौफ नजर आए। गुलमर्ग में कई मकामात पर घरों की छतें उड़ गईं। श्रीनगर में भी कई इमलाक को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की जद में आकर कई दरख्त उखड़ गए। श्रीनगर म्युनिसिपल और दरख्त उखड़े तो गाड़ियों को पर किस तरह से गिरे, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां पिचक गई हैं। कई मकामात पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सफाई मुहिम चलाई जा रही है। उधर कुपवाड़ा में आसमानी बिजली से भी एक घर को नुकसान पहुंचा है। घरों के शीशे टूट चुके हैं और तेज हवाओं ने घरों की खिड़कियों को तोड़ दिया है। घर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और तेज हवाएं जब चली तो बिजली के खंभे भी हिलने लगे। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए और दरख्त आसपास खड़ी गाड़ियों पर गिरते हुए नजर आए। तो कई तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो बीती रात की तस्वीरें हैं और जो निशानात हैं वो सुबह दिखाई दे रही हैं। बीती रात तेज हवाएं चली। इस वक्त मौसम कैसा है जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये तबाहकारियां हैं। तेज हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। सफाई मुहिम चलाई गई है। तो कई दरख्त उखड़ गए हैं, रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए हैं। रास्ते इस वक्त कहीं ना कहीं आमदोरफ्त के लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आवाम खुद भी इस अमल में जारी है ताकि रास्ते को खोल दिया जाए। वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों की तरफ से भी सफाई मुहिम शुरू की गई। बहुत सारा हवा आया था, धुंध आए थे, उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे नुकसान हो गया है। तो टीआरसी में भी आपकी वजाहत आपने खुद देखा कि यहाँ पे गाड़ी को कितना सारा नुकसान हो गया है और हमारा टीम सुबह से ही लगी हुई है। हमने हायर अथॉरिटी को अपनी इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी हमारा ट्रक जेसीबी आएगा और हमारी गाड़ी आएगी तो हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि देखिए अब उसकी तो पहली गलती है कि उसने मेन सड़क पे गाड़ी रखी है। क्या इतनी महंगी गाड़ी सड़क पे रखनी थी? अब उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों को आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि गाड़ियों को कम से कम पार्क में रखे, उस जगह पे ना रखे कि जहां ट्री गिरने का चांस है। तो आपकी वसादत से हम लोगों को यही कहना चाहते हैं। तो हम भी खड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां आएंगी तो हम इसको रिमूव करें। तो कई जगह यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा की अगर बात करें तो वहां पर भी तेज हवाएं चली हैं। मुख्तलिफ मकामात पर घरों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा, गुलमर्ग और साथ ही साथ श्रीनगर की और इसके अलावा कुलगाम में भी इमलाक को नुकसान पहुंचने की खबर है। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में हैवी यानी तेज़ हवाओं के चलते सड़कें जो हैं इस वक्त ब्लॉक हो चुकी हैं। दरख्त गिराए हैं जिन्हें हटाने का काम जारी है। हमारे साथ कई हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, जगह जगह से हम उनका रुख करेंगे ताकि ये जान पाएँ कि अब मौसम का माहौल इस वक्त मौसम कैसा है। हमारे साथ ज़हूर जुड़ रहे हैं, ज़हूर का रुख करेंगे कुलगाम से। ज़हूर, कुलगाम में तेज हवाओं का असर किस हद तक दिखाई दे रहा है, जरा बताइएगा, और इस वक्त का मौसम कैसा है? सना, मैं आपको बताऊं कि कल बाद दोपहर ये तेज हवाएं जो हैं वो चली और इस वजह से जो है काफी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जैसा कि हमारे नाज़रीन भी अभी देख रहे होंगे वीडियोस में, तस्वीर में, कि किस तरह से कई मकामात पे पेड़ उखड़ आए और जो मेन सड़कें हैं, शाहरा हैं, वो जो है वो ब्लॉक हो गई है। कहीं ना कहीं जो इंटरनल रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। और अगर हम दौरान शब की बात करें तो दौरान शब जो है काफी नुकसान जो है पहुंचा है कई इलाकों में। अगर हम अनंतनाग की बात करें और कुलगाम की बात करें तो दोनों अजला में काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जैसे नसूर इलाके में है, नसूर काजीगुंड इलाके में, वहां खुद नौजवानों ने जो है फिर वो जो दरख्त उखड़ आए थे सड़कों पे, वो पेड़ जो है वो साफ करना शुरू किया और रास्ते को क्लियर किया। इस बीच कई गाड़ियों को, कई इमलाक को जो है नुकसान जो है वो पहुंचा है। जो छतें हैं मकानों की वो उड़ी हैं और जो तार है, पोल है, कई मकामत पे वो उखड़ आए हैं, जिसकी वजह से बिजली के निजाम में भी काफी खलल पड़ा है। और अगर हम बिजली के निजाम की बात करें तो दौरान शब कई इलाकों में जो है बिजली नहीं थी क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी और अभी भी सना तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि धूप निकल आई है लेकिन धूप के साथ साथ जो तेज हवाओं का असर अभी देखने को मिल रहा है।
उससे काफी तो कुलगाम और अनंतनाग के कई इलाकों हुआ। में क्या अभी भी बिजली गुल है रात में, क्योंकि अब बिजली के पोल्स उखड़ते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी हम लगातार नाज़रीन को दिखा रहे हैं। क्या बिजली का असर, बिजली गुल है अभी भी कई इलाकों में? बिल्कुल बिल्कुल सना, कई इलाकों में अभी भी बिजली जो है वो नहीं है, क्योंकि जो मेन तारे हैं, पोल है, वो उखड़ा है कई मकामत पे। उस बीच क्योंकि खदशा भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अगर पेड़ ये पोल जो है उखड़ आए या फिर तारे जो बिजली की तरजीली लाने वो गिर पड़ी तो उससे जान माल का जो है वो नुकसान हो सकता है। तो उस बीच जो है एहतियात बरती गई है इंतजामिया की तरफ से, महकमा बिजली की तरफ से, कि बिजली को जो है कुछ देर के लिए शट डाउन भी किया जाए कई मकामात पे। और ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसमें जान माल का तहफ्फुज यकीनी बनाना जो है वो होता है। तो यही वजह है, क्योंकि अभी भी सना अगर हम देखें तो अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि हल्की फुल्की धूप निकल आई, लेकिन तेज हवाएं अभी भी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुलगाम और अनंतनाग के हवाले से जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं। श्रीनगर का हाल उन्हीं से जानेंगे, श्रीनगर में किस तरह से तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है और इस वक्त मौसम वहां पर कैसा है। मुदस्सिर बताइएगा कि श्रीनगर में इस वक्त मौसम कैसा है और तेज हवाओं के निशानात क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं? क्या यहाँ पर भी दरख्त उखड़े हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या सफाई मुहिम शुरू कर दी गई? हाँ बिल्कुल, अगर हम जो प्रेडिक्शन थी वो पहले ही इस तरह की दी गई थी कि रेनफॉल जो है उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, तो उस हिसाब से जो है एंड उसके मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला जो है वो रात भर जारी रहा। और श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक मकामात पर जो दरख्त है वो उखड़ गए हैं, और चिनार जो दरख्त है उनकी टहनियां भी जो है वो टूट गई है, और जिसकी वजह से कई गाड़ियां उसकी जद में आ गई है और उन गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। और खुशाइन बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ एक जगहों पर जो रोड है, जो राबता सड़कें हैं, तो वो वहां पर जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी वो हैम्पर हो गई थी, तो उसमें खलल पैदा हो गया था। लेकिन आज सुबह ही जिस तरह से जो एसएमसी के एहलकार थे वो वहां पर पहुंच गए, जो मकामी लोग हैं उन्होंने मुतल्ला किया एडमिनिस्ट्रेशन को, तो काफी मशक्कतों के बाद जो वहां पर सड़क राबता था उसको भी रेस्टोर कर दिया गया था। और टीआरसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी एक चिनार की टहनियां जो है वो टूट गई थी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो खलल पैदा हुआ था जो वहां पर राबिता सड़कें थी, तो उनको भी अल सुबह जो है हटा दिया गया। ये तो बात रोड कनेक्टिविटी की हो गई है। अगर बात बिजली निजाम की करें तो क्या इससे बिजली निजाम भी श्रीनगर का दरहम बरहम हुआ है? क्या जानकारी? देखिए कुछ एक मकामात पर जैसे हमने कहा कि डल लेक के एरियाज जो हैं या दरगाह हजरत बल के एरियाज जो हैं, तो वहां पर कुछ एक मकामात पर प्रिकॉशनरी तौर पर जो बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सिनेरियो होता है तो उसको प्रिकॉशनरी तौर पर मुनक़ता करना पड़ता है, क्योंकि किसी जानी नुकसान या फिर जो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्नैप करना पड़ता है। तो लेकिन अगर मौसम की बात करेंगे तो मौसम अभी आइंदा है, आइंदा दिनों में जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है कि खुशगवार मौसम रहेगा और धूप भी खिलाई है, और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो आइंदा दिन होंगे तो उसमें मौसम जो है आमतौर पर खुश्क रहने की जो है पेशेनगोई पहले ही कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स है, किसान है या फिर ऑर्चर्डिस्ट्स है, तो उनको भी ये एडवाइस किया गया है कि वो आज से अपनी जो ज़राई सरगर्मियां हैं वो उसको जारी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो श्रीनगर के हवाले से जानकारी दे रहे थे, आसपास के इलाकों के हवाले से जानकारी मुदस्सिर दे रहे थे। उनका कहना है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया गया है, इसलिए कई इलाकों में बिजली निज़ाम को मुनक़ता कर दिया गया है और कई एक मकामात पर दरख्त सड़कों पर गिरे, गाड़ियों पर गिरे, जिसकी वजह से सड़क राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ और सुबह जैसे हुई वैसे ही सड़क राब्ता को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये श्रीनगर की अपडेट थी। इससे पहले अनंतनाग और कुलगाम की अपडेट आपको दे रहे थे ज़हूर रिजवी। उनके ज़रिए बताया गया कि इलाके में तेज़ हवाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन जो रात में आंधी तूफान आया था इसकी वजह से कुलगाम रोड ब्लॉक हो गया था। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कोई कोशिश होती हुई देखता नहीं देख यहाँ की मकामी आबादी ने खुद अपनी मदद आपका बीड़ा उठाया और आरा लेकर वो दरख्त को सड़क से हटाने की कोशिश करते हुए नजर आया। दरख्त को काट कर साइड करने की कोशिश और फिर उसके बाद ब्लॉक हुए रोड को क्लियर किया गया।